तो हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं जो है इलेक्ट्रिशियन के जो कार्य होते हैं उनके जो कार्य है उनको मैं व्याख्या करता हूँ, उन चीज़ों को बताता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। पर आज मैं काम के साथ साथ कुछ जॉब वगैरह के बारे में भी बात हम करेंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हो कि जो भाई हमारे इलेक्ट्रिकल है या फिर आईटीआई इलेक्ट्रिशियन है और वो चाहते हैं ना कि मैं कम से कम 20,000 25,000 कमाऊँ। दोस्तों, जहाँ तक मुझे जितना जानकारी है मैं ठीक उतने ही बातें करूँगा और प्रॉपर 100% मैं सच ही बोलूँगा दोस्तों, क्योंकि मुझे गुमराह करने मतलब उतना मेरे को आता नहीं है। तो दोस्तों, जो मैं इस समय पुणे में हूँ और पुणे कंपनी में मैं जॉब करता हूँ। तो दोस्तों, हमारा भी आईटीआई इलेक्ट्रिशियन का एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर करूँगा। और इंटरव्यू में जो क्रैक करने वाले क्वेश्चन होते हैं उनके पार्ट मैं बताऊँगा कि नहीं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी भाई आईटीआई इलेक्ट्रिशियन या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल है और जो है प्राइवेट कंपनी में काम करके और 20 से 25,000 रुपये कमाने की इच्छा रखते हैं, तो वो मेरे वीडियो को ध्यान से देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी पुणे जैसे कंपनी में तुम आते हो ना दोस्तों, पुणे जैसे कंपनी में पुणे जैसे जो भी शहर है, ये कब आना चाहिए आपको, पहले ये मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं ये ट्रिक खुद अप्लाई किया हूँ। दोस्तों, क्या है कि जो भाई गांव में हैं या फिर उनका कोर्स कंप्लीट हो गया है और वो चाहता है कि मैं जा कर के जॉब करूं या फिर अप्रेंटिस करूं, तो दोस्तों इधर वैकेंसी भर भर के है। पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको जो है किस समय पुणे में आप आए कि बहुत ही आसानी से आपको जॉब मिल जाए। टाइम क्या होता है, कब आए दोस्तों, इधर बढ़िया जॉब यानी कि अच्छा जॉब इच्छा अनुसार पाने के लिए आपको ये चीज़ फॉलो करना पड़ेगा कि जब कोई फेस्टिवल आता है तो उस समय आप जो है उधर से अपने घर से यूपी है, एमपी है, बिहार से हैं, जो है जहाँ से भी है, वहाँ से आप पुणे की तरफ रवाना हो जाए। दोस्तों, क्या होता है कि जैसे ही फेस्टिवल आते हैं ना, तो पूरा कंपनी के जो बंदे हैं वो झाड़ के पूरा घर चले जाते हैं दोस्तों। तो जो कंपनी में जो वर्कर होते हैं वो कम हो जाते हैं और कंपनी वाला बंदा किसी को भी हायर कर लेता है। हल्का फुल्का इंटरव्यू होता है। जाहिर सी बात है कि अगर आपका एक्सपीरियंस है या फिर फ्रेशर है तो आपका नॉर्मल इंटरव्यू होगा, लेकिन एक्सपीरियंस है तो थोड़ा वो जैसा है वैसा इंटरव्यू होगा। दोस्तों, क्या है कि अगर तुम्हारा क्वालिफ़िकेशन 6 मंथ कंप्लीट हो गया है या फिर 1 ईयर कंप्लीट हो गया है, एक्सपीरियंस नहीं भी है, तो कंपनी में आ जा कर के वहाँ तुम बताओ कि मेरा एसी का या फिर डीसी का 1 ईयर का मेरे पास एक्सपीरियंस है। बाकी दोस्तों, आप जानते हो यूट्यूब पर कितने वीडियो पड़ी हैं, उसका वीडियो किस चीज़ के लिए तुम जा रहे हो उसके बारे में, जैसे मोटर के बारे में जान गए, केबल के बारे में जान गए, जो स्टार्टर है उसके बारे में आप जान गए, मल्टीमीटर है मल्टीमीटर के बारे में जान गए चलाने के लिए कैसे होता है, इंसुलेशन मीटर होता है उसके बारे में तुम जान गए। हाँ, जैसे बोल्ट है, बोल्ट के बारे में जैसे कितने होता है ना कि नहीं, 220 वोल्ट, 230 वोल्ट या फिर जो भी है 420 वोल्ट, 440 वोल्ट, ऐसे जो सिंगल फेज है, 2 फेज है, 3 फेज है, उनके बारे में प्रॉपर आपको जानकारी होना। स्टेशन के बारे में, कंपनी के अंदर स्टेशन होते हैं, 5S होता है, 5S के बारे में जानकारी होना दोस्तों। और जो है जैसे फुल फॉर्म होता है आईटीआई का, क्या होता है, कौन से ईयर में पास किए हो, नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है दोस्तों, यही नॉर्मली पूछा जाता है, पर वो क्वेश्चन तुमको आना चाहिए। दोस्तों, ये है जब कोई बंदा थोड़ा क्वालिफ़िकेशन के बारे में ज़्यादा नॉलेज है और इंग्लिश बोलता है तो उसके लिए इधर बेटर है दोस्तों।
तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि भाई पुणे में अच्छा जॉब के लिए, जैसे होली में सारे लोग इधर से घर जाते हैं, कंपनी पूरा खाली हो जाती है। मान के चलिए 100 में से कम 50 बंदे तो चले जाएंगे, 50 नहीं जाएंगे 40 तो चले ही जाएंगे। तो उस समय कंपनी में वैकेंसी ओपन हो जाती है, क्योंकि कंपनी डिपेंड नहीं रहती है ना, कंपनी को बस आवश्यकता पूरा करना होता है, वो किसी भी बंदे को हायर कर लेती है। तो दोस्तों ठीक तुमको उसी समय आ कर के यहाँ पर एंट्री मार देना है। दोस्तों उस समय जो है आप अपना जो भी पढ़ाई लिखाई किए हैं, जैसे टूल्स के बारे में बता दें, मेजरिंग टूल्स होता है, पावर टूल्स होता है, हैंड टूल्स होता है, नोच प्लार, जो भी चीज़ है उसके बारे में प्रॉपर आपको जानकारी होना चाहिए दोस्तों, कि हाँ ये चीज़ इतना का होता है, इसमें आता है मेजरिंग किस में होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, इंच क्या होता है, कोई भी पार्ट है उसको कैसे मेजरिंग करते हैं, कौन से यूनिट में करते हैं, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए दोस्तों मैं अपने बारे में बताऊं दोस्तों, तो मैं जो है ईवी जो इलेक्ट्रिक, जैसे 4 व्हीलर कार होती है ना, जो 4 व्हीलर वाहन होती हैं, उनमें जो इलेक्ट्रिक जैसे बैटरी लगती है, जिनमें 332 वोल्टेज कैपेसिटी का जो पैक बनता है, बैटरी का जो होता है पूरा पैक बोलते हैं, वो हम लोग रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों नया कंपनी खुली है और उसमें हम लोग एंट्री कर दिए हैं, तो हम लोग थोड़ा पुराने बंदे हो गए हैं, तो हम लोग उसमें हाथ बढ़ाते रहते हैं। हम लोग को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है, 1-2 बंदे लेकर के। लेकिन हाँ दोस्तों, जैसे हम लोग का ट्रेनिंग हुआ उसमें, क्योंकि कंपनी में बंदे नहीं थे ना, तो ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग उससे हैं। लेकिन अब जो है वैकेंसी बंद हो गई है दोस्तों, क्योंकि अब जो है उस बंदे को लेती है जो 1 ईयर 2 ईयर ईवी का उसके पास एक्सपीरियंस हो, तो बंदे को लेती है। लेकिन अभी भी जो संख्या पूरा हो चुका है, लगभग वैकेंसी पूरा ऑफ हो गया है। तो दोस्तों हमारे वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। दोस्तों जो भी तुम्हारे मन में प्रश्न है और क्वेश्चन करके बताना, मैं जॉब के बारे में भी बता दूंगा, नंबर कहोगे तो नंबर भी डाल दूंगा। पर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों जब तुम सब्सक्राइब करते हो ना, लाइक करते हो और मैसेज करते हो ना मेरे पास, तो मेरे को ये लगता है कि हाँ हमारा भी वीडियो कोई बंदा देख रहा है और हमारे वीडियो से किसी बंदे को हेल्प मिल रहा है। तो दोस्तों हमारे यूपी, बिहार के, एमपी के जो भी बंदे हैं, उनको मैं यही बताना चाहता हूँ कि प्लस पॉइंट तो यही है, क्योंकि दोस्तों घर में था ना तो बहुत परेशान था, और मैं अपना मेंटली वर्क किया, क्योंकि मेरे को पता था कि त्यौहार में सारे लोग घर जाएंगे, तो उधर से मैं घर कंपनी जाऊंगा। ठीक, घर से कंपनी जाऊंगा तो उस समय ट्रेन की जो यात्रा होती है वो भी खाली खाली जाती है, चालू हो पर जो भी है, आप जैसे आना चाहते हो आ करके इधर आप आराम से जो है जॉब ले सकते हो। दोस्तों जब किसी कंपनी में जॉब लेना है और तुम्हारे पास जो है कोई व्यक्ति नहीं है जान पहचान का, तो सबसे पहले तुमको जो है कंपनी पर जा कर के और अपना डॉक्यूमेंट रखना होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10th है, 12th है, ITI है, बैंक पासबुक है, अप्रेंटिस की हो तो अप्रेंटिस का ले लो, उसके बाद पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, सारा फ़ोटो कॉपी जो भी है, फ़ोटो जैसे पासपोर्ट साइज़ होता है वो ले लो, एक पेन ले लो और जा कर के कहिए कि सर मेरा इसमें सर क्या इसमें वैकेंसी ओपन है क्या। तो वो कहाँ पूछना है, तो सिक्योरिटी गार्ड से पूछना है। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है ठीक है वैकेंसी चले, सर क्या कॉन्ट्रैक्टर का नंबर मिल सकता है क्या। तो कॉन्ट्रैक्टर का नंबर मिलेगा, और जैसे तुम बात करोगे तो तुम डरना मत, वहाँ पर डरने की आवश्यकता नहीं है, तुमको खुद बताना है कि हाँ जी मेरा 1 ईयर का एक्सपीरियंस है इस चीज़ के बारे में। क्योंकि उसके बारे में तुम मोबाइल से जो भी पढ़ाई लिखाई जो भी कर लेना, तैयार कर लेना, और कंपनी में तुम एक बार इंटर हो गए तो तुम्हारा अनुभव हो जाएगा। धीरे धीरे 2-4-10 दिन जैसे काम करोगे वैसे तुमको लगेगा यार अब तो मेरे को सब जानकारी हो गया। पर ध्यान रखना दोस्तों, कंपनी के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको पैसे पर मत जाना, सैलरी पर
क्योंकि सैलरी तो बहुत बड़ मायने रखती है, काम करने के बाद सैलरी तो चाहिए। पर मेरे लगता है पुणे के अंदर में 16 से 18 माने 16 मिनिमम और मैक्सिमम 20-21 जैसा बढ़िया कंपनी हो वैसा तुमको जो है रेट लगाई, पर 16 के ऊपर लगाई, ये ध्यान रखना। 16 के नीचे लगाती है ITI के लिए, डिप्लोमा के लिए, तुम मत करना यार, क्योंकि उतना लो में पढ़े लिखे लोग को कंपनी रखती ही नहीं है ना। वो करते तो थर्ड पार्टी कंपनी होगी, अच्छा कंपनी नहीं होगा और दिक्कत हो जाएगा। तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर का नंबर लेकर के तुम ऐसे बात कर लेना, वो बुलाएगा इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू तुम्हारा होगा, जॉब लग जाएगा। तो यही है इन्फॉर्मेशन दोस्तों ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए, मोटर के बारे में, स्टार्टर के बारे में, जो केबल है, वोल्टेज है, एम्पियर क्या होता है, उसके जो है टूल्स क्या होते हैं, उसके बारे में यही सब जानकारी होता है। पर ध्यान रखना जो भी चीज़ें है उसके बारे में प्रॉपर जानकारी देना मतलब बहुत बड़ा चीज़ होता है। जो नहीं आता उसको बोल दो सॉरी सर, जो आता है उसके प्रॉपर में बताओ कि हाँ जी अब दे देगा तुमको हाथ में, जैसे पिलास कहते हैं उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन प्लेयर, उसके बारे में। दोस्तों इस वीडियो में धीरे धीरे सब कुछ जो पार्ट हैं जैसे टूल्स हैं अलग अलग उनके पार्ट हैं उनके वीडियो में बना करके इसमें अपलोड करूँगा। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, किसी नए वीडियो में फिर लेकर के हम आएंगे।